अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम अपने सेट पर मौजूद नहीं हैं, हम एक ड्रामे के सेट पर मौजूद हैं। और अगर आपने वो ड्रामा देखा है तो आप इस स्टेयरकेस से पहचान चुके होंगे कि वो ड्रामा कौन सा है। ऑफ कोर्स वी आर ऑन द सेट ऑफ मिर्ज़ा की हीर, जो पहली एपिसोड मैंने देखी। और मैं आपको ये बताता चलूँ, एक डिस्क्लेमर देता चलूँ, ये जो आप बस की एपिसोड देख रहे हैं ये सिर्फ पहली एपिसोड आने के बाद देख रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आपको इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। और पिछली बार भी जब हमने ये कोशिश की थी कि आपके फेवरेट ड्रामों के सेट्स के ऊपर जाएं तो कुछ मुझे लगा थोड़ी सी देर हो गई। तो इस बार मैंने सोचा कि यार जैसे ही ड्रामा ऑन एयर हो हम उस सेट के ऊपर जाएं और सारे आपके फेवरेट एक्टर्स के साथ डिस्कशन कर लें। तो अभी जस्ट बेयर इन माइंड कि हमारी जो भी गुफ्तगू होगी सारे एक्टर्स के साथ वो सिर्फ पहली एपिसोड की बात है। तो पहली एपिसोड में ही आपने ये सीढ़ियाँ भी देखी होंगी। और आज इस सेट के ऊपर मुझे पता चला है कि इस ड्रामे से जुड़ी सारी कास्ट, ऑलमोस्ट सारी कास्ट मौजूद है। तो उनसे भी गपशप करेंगे, आपको सेट के पीछे की जो हलचल है वो भी दिखाएंगे। हमेशा सेट्स के ऊपर आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप भी हमारी उन कॉन्वर्सेशंस को बहुत इंजॉय करते हैं। तो फिर आएँ, आज आपको मिर्ज़ा की हीर के बारे में मज़ीद मालूमात भी फराहम करते हैं और सबसे मुलाकात भी कराते हैं। फॉलो मी। ज़ेब की जिंदगी ना मुश्किल गुजरी है शौहर की वजह से। अभी भी जिंदगी मुश्किल ही गुजर रही है हीर की जिद की वजह से। हीर खावर कुरैशी, मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। कोई है जो मुझसे शादी करना चाहता है? मैं नहीं चाहती कि इस घर की कोई और लड़की अब ज़ेब बने। अपनी मर्जी से कोई लड़की क्यों ज़ेब बनेगी अम्मी? ज़ेब तो जबर से बनती है ना। इस घर से एक बार फिर खामोशी से एक लड़की अपनी खुशियां कुर्बान करने जा रही है। वो जमाने गए जब बेटियां बाप की इज्जत की खातिर चुप कर जाया करती थी। रूप चेहरे पर चढ़े तो हमारे यहाँ सदका उतारा जाता है, लेकिन अगर भूत दिमाग पे चढ़ जाए तो वो भी उतारना आता है। मिर्जा हाउस की लड़कियां मोहब्बत नहीं करती। अब मेरी मोहब्बत कर्ज है तुम पर। सारी जिंदगी हीर में बाप का कर्ज नहीं उतार सकती। ये लड़की मुकद्दर की सबसे बड़ी सजा समझती है इस शादी को खुद के लिए। बेटियों के घर बसाने के बाद वालिदैन अपने दामादों के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते। ख्वातीनो हज़रात, मिर्ज़ा की हीर के सेट पे हम आए और आपकी हीर के साथ मुलाकात ना कराएं, ये कैसा हो सकता है? तो मैंने हीर को पकड़ लिया है, वो हमारे साथ बैठी हुई है, बहुत ही खूबसूरत। कैमरे में जितनी खूबसूरत नजर आती है मैं आपको बता सकता हूँ, असल में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे साथ मौजूद है हिना आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक मैं है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? खैरियत से? बिल्कुल। आपके पिछले 2 दिन बहुत बिजी चल रहे हैं, मुझे पता चल रहा है। सख्त है ना? कल आप मेरे ख्याल में फ्लाइट लेके आई कल हैं। अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी 8 AM की, तो फिर उसके आई बाद और आपने पूरा शूट किया, फिर रात को 1 बजे तक एयरपोर्ट से सीधा फिर हम लोग यहाँ शूट पर आए और रात 1 बजे शूट किया, फिर 2 बजे तक घर पहुंची, फिर 5 बजे फिर उठी शो पर जाने के लिए, फिर तैयार हुई, शूट करवाया अगेन। वो ये तो लोग तो कहते हैं एक्टर्स की इतनी मजे की जिंदगी होती है, तो मुश्किल लग रहा है मुझे। होती है, सम डेज बहुत इजी होते हैं, महीना भी हम फ्री होते हैं, यू नो मोर देन अस। या अच्छा ये बताएं ना कि अदाकारी की तरफ कैसे आ गई आप? ये बचपन से शौक था एक्टर बनने का? बचपन से शौक तो नहीं था, लेकिन आई न्यू आई एम समथिंग, ऐसे कुछ था अंदर फिल्मी सा था। तो वो पहला क्या स्टेप था जिसको आपको लगा कि यार मुझे एक्टिंग परस्यू करनी चाहिए? मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था। हुसैन रेहान, मी, वी वर बेस्टीज। तो उन्होंने कहा वैसे ही मोबाइल से पिक्चर बनाते हैं, उन्होंने अपलोड की तो फिर मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई, तो फिर इस तरह से स्टार्ट हुआ। वो एक जर्नी शुरू हो गई। जर्नी स्टार्ट हो गई, एग्जैक्टली। बट एक्टिंग में मतलब कैमरे के सामने आके एक्ट करना और मॉडलिंग, आई एम श्योर कि वो 2 बहुत मुख्तलिफ काम है। हाँ बिल्कुल। एक्टिंग आपको चैलेंजिंग लगी जब आपने शुरू किया? चैलेंजिंग तो नहीं लगी, लेकिन बहुत हेक्टिक है। मैं शुरू से ही थी, फियरलेस टाइप ही थी, हूँ अभी भी। मुझे मतलब आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, तो मुझे कैमरे का डर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये कि क्योटिक है, हेक्टिक है, टाइम टेकिंग है, ये चीज़ें थोड़ी थकाने वाली चीज़ें हैं थोड़ी सी। But are you enjoying the process? Yeah, of course. That's why I'm doing this. Obviously. मिर्जा की हीर के बारे में कुछ बताएं। ये प्रोजेक्ट आपके पास कैसे आया? वो क्या था प्रोसेस? क्या आपने डिसाइड किया कि यार ये मैं रोल कर लेती हूँ? किसकी तरफ से कॉल आई? क्या हुआ? वो जर्नी क्या थी? मुझे जिस टाइम पे ये बीच में मेरी शादी भी खैर थी। जी माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपकी शादी। मुबारक, थैंक यू।
मुझे ऑफर हुए थे, सारे प्रोजेक्ट्स बड़े थे, प्राइम टाइम था, 8 PM स्लॉट था, लेकिन ना जो स्क्रिप्ट आपको एकदम से कहे कि हाँ आई वांट टू डू दिस, तो वो जब मुझे ये स्क्रिप्ट आई तो समरा ने कहा कि हिना तुम्हारी शादी सर पर है, जो तुम मुझसे 20-25 दिन ऑफ मांग रही हो वो नहीं होंगे। मैंने कहा समरा आई डू नॉट केयर, आई वांट टू डू दिस स्क्रिप्ट जस्ट बिकॉज ऑफ एहसन तालिश, अब्दुल्ला सेजा, आई ड्रीम्स, उनका ये बड़ा प्रोजेक्ट था। फिर उसके अलावा स्क्रिप्ट इतनी वो थी कि लव स्टोरी इतनी इंटेंस थी, और थोड़ा सा ये ड्रामा ना फैमिली ओरिएंटेड भी लगेगा आपको जब आप देखेंगे। कजन्स भी दिखा रहे हैं, कजन्स में वो जो हमारी दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है, वो भी है, और सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं है, बाकी ट्रैक्स भी हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा मुझे अट्रैक्ट की थी। अच्छा, जब हमने पहली एपिसोड देखी तो मेरी असेसमेंट ये थी कि यार ये तो ड्रामा वहां से शुरू हो रहा है जहाँ से ड्रामे खत्म होते हैं, ये क्या है? ये मेरे लिए भी सरप्राइज था। क्या आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था, मतलब मैंने सारा जो स्क्रिप्ट था ना वो मैंने वॉइस नोट्स पे सुना हुआ था, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। शादी हो रही थी आपकी? शादी के अलावा मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे, और फैशन शूट्स, ये वाली चीज़ें, तो ना मैंने उनको कहा था कि आप मुझे 8-8, 9-9 मिनट के वॉइस नोट्स कर दें। अली की जो अम्मी है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। अच्छा। तो अली की अम्मी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, तो मैंने कहा आंटी इस तरह से ना ये वाला स्क्रिप्ट आया है। कहती हाँ अली को भी आया हुआ है, तो मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने कहा बस फिर ठीक है। अब आप मुझे वॉइस नोट करती थी? कभी वीडियो कॉल, कभी कॉल्स, कभी वॉइस नोट्स। तो उन्होंने मुझे सारी स्क्रिप्ट सुनाई, फिर समरा ने सुनाई, फिर मुझे चैनल की तरफ से। तो फिर मैंने इस तरह से प्रॉपर पढ़ी नहीं थी, लेकिन प्रॉपर मैंने स्क्रिप्ट कहानी आपको पता थी। मुझे पता ही नहीं था कि स्टार्ट यहाँ से होना है, वो शादी से स्टार्ट हो गया ड्रामा। आई वॉज शॉक टू, क्योंकि मैं कुछ और एक्सपेक्ट करी थी। मुझे लगा था कि वो ट्रेन वाला स्टार्ट होगा। बट जब आपने वो सीन देखा, क्योंकि अगेन जब आप पहली एपिसोड देखना शुरू करते हैं और फ्रेम वहां से खुलता है, ये शादी हो रही है और लड़की की बड़ी बड़ी आंखों में बड़े बड़े आंसू हैं, इमीडिएटली यूर हुक टू इट, यू लाइक यार अच्छा ये क्या हो रहा है भाई हमारे ड्रामे, क्योंकि यूजुअली ऐसे नहीं शुरू होते हैं, बड़े एक सिंपल से स्केल से शुरू होते हैं। आपकी क्या असेसमेंट थी यार कि ये एक्सपेक्टेशन सडनली ऑडियंस की अब बढ़ जाएंगी और हम पे प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, या आपको लगा यार ये गुड सीन हो गया? नहीं, गुड सीन तो एहसन तालिश है, गुड सीन तो होना ही है, एक के बाद एक हिट देते हैं वो। और मुझे उनकी चीज़ ये अच्छी लगती है कि एक सीन में चाहे वो 6 घंटे ले लें, चाहे वो आपको निचोड़ के रख दें, लेकिन जब तक पीछे का वो पौधा भी ठीक नहीं होगा ना, वो ओके नहीं कहेंगे सीन को। ये सर में है थोड़ी सी, हमें वो तो हो रहा होता था कि सर क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ड्रामा बना रहे होते हो तब आपको नहीं लग रहा होता कि अच्छा ये इस तरह से, ये तो जब डायरेक्टर एडिट करने बैठते हैं, ये तो फिर उनका कट होता है सारा। अच्छा, अब जहाँ पे जिस मोड़ पे ड्रामा शुरू हुआ, इवन दो यूर अ ब्राइड और आप तैयार भी फुल हुई हैं, लेकिन एक जो अक्सर एक डिस्कशन होती है कि यार के जैसे आपके दूसरे ड्रामों में कि हिना ने बहुत ज्यादा मेकअप किया, भाई यहाँ पे वो नहीं लग रहा, इसकी क्या वजह है? यहाँ पे क्या मुख्तलिफ हो रहा है? I think like you take that scene and you take the actors seriously, you like this is serious work। अच्छा, सबसे पहले तो स्क्रीन डिफरेंट है, फिर हमारे यहाँ पे डायरेक्टर्स लाइट की कितनी गेम होती है, आपको तो अंदाज़ा होगा। फ्लैट लाइट होती है, वो जो मुंह पे पोली यहाँ रख देते हैं कि वो एकदम से ठीक है। ये क्योंकि मेरे लिए एक्सपीरियंस बिल्कुल नया था, ये कट लाइट बनाते हैं, नेचुरल दिखाते हैं। मैं अपने आप को देख मैं सर को कह रही थी, सर मेरा फेस कितना कम लग रहा है, वरना मेरा फेस बड़ा आता है। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक पठान जीन्स हैं। बड़ा नहीं आता, बहुत मेडअप आता है। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मेकअप हुआ। मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगी, मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो आई थिंक पोली, फिर हमारे यहाँ चैनल्स जब ड्रामा होता है तो फिल्टर्स भी लगते हैं। आई गेस यू नो दैट राइट। तो स्क्रीन डिफरेंट है, चैनल डिफरेंट है, लाइट डिफरेंट है, डायरेक्टर डिफरेंट है, और क्योटिक नहीं है, मतलब क्योंकि हम आराम से सीन कर रहे होते हैं, एक दिन में 3-4 सीन। एग्जैजरेशन पिछले ड्रामों में इसलिए ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि शायद मैंने आई मेकअप किया। आई मेकअप भी नहीं था, वो काजल नीचे मोटा ज़्यादा था और टिंट ज़्यादा था। अदरवाइज
बेस मैंने ना जिंदगी में कभी भी नहीं लगाई जितना मुझे लग रहा था कि वो दिख रही है। हाँ। दिख रहा था वो। अच्छा, मिर्जा की हीर की जो कहानी, अब मैं ऑब्वियसली नहीं चाहूंगा कि आप स्पॉइल करें, क्योंकि जिस तरह से ये शुरू हुआ है, अब मुझे नहीं पता कि आपको भी कितना पता है कि आगे इसकी एग्जीक्यूशन कैसे हो रही होगी। आई स्वेयर मुझे नहीं पता आपको? मुझे एंड भी नहीं पता। What can you tell us about मिर्जा की हीर, जो किसी का कुछ स्पॉइल भी ना करे? क्या है कहानी? ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि हीर रांझे की होती है, लेकिन यहाँ पे मिर्जा की हीर है। इसमें और एकतरफा प्यार ऐसा लग रहा है पहली एपिसोड से कि यार कि ये जो मोहब्बत है शायद ये एकतरफा है, लेकिन फिर वो उसके साथ चली भी जाती है। और जो बड़ा जबरदस्त सीन होता है कि मैं अगर सर पे हाथ रखवाऊं कसम, तो ऐसा लग रहा है कि अगर वो सर पे हाथ रख के कसम खिलवा देता तो शायद वो मान जाती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यस नहीं, जैसे कि मैं बता भी चुकी हूँ आपको कि इसमें डिफरेंट ये कि कजनशिप है, फ्रेंडशिप है, फिर भी ऑल आर कजन्स। ये बात भी है, कोई बाहर से लड़का मुझे पसंद नहीं आया या उसने कोई बाहर वाली लड़की पसंद नहीं की। कि है ना जाहिद का कैरेक्टर जो आपको पसंद कर रहा है। नो, वो बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक है। दिलनवाज, हाँ दिलनवाज बिल्कुल ही डिफरेंट ट्रैक है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें मैं कुछ भी बताऊंगी तो वो स्पॉइल हो जाएगा, तो फिर हम कोई बात ही नहीं कर सकते इस बारे में। अली के साथ आपका कैसा था एक्सपीरियंस काम करने का? अब ऑब्वियसली आप मिर्जा और हीर कहानी दोनों की है, तो हीरो का और हीरोइन का आपस में जो एक अब मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ। अली मेरे 7-8 साल पुराने दोस्त हैं। अच्छा। अली एंड मी वी आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स। बहुत पहले से काम तब नहीं भी करे थे तब भी दोस्त थे हम लोग ना। तो ये कैसे आपकी दोस्ती हुई किसी? बेसिकली शोएब माय ब्रदर, तो अली और शोएब दोस्त थे। अच्छा। तो फिर अली घर आते जाते रहते थे, फिर इस तरह इनकी अम्मी से भी मुलाकात हुई। मेरे ख्याल में उनको क्रेडिट जाता है इस ड्रामे को आपको साइन कराने में। उन्होंने आपको पूरा स्क्रिप्ट सुनाया। देखिए ना, पूरा स्क्रिप्ट सुनाया, वॉइस नोट्स पे, ये वीडियो कॉल्स पे, सब कुछ। अली हम लोग रमजानों में भी जब शूट कर रहे थे तो वो मुझे ना भेज रही थी वो ताक रातों की जो नवाफिल पढ़ने होते हैं, ये वो। तो मैं अली से कह रही थी कि ये पढ़ लो, तो अली की अम्मी मुझे कह रही थी उसको भी कहो कि पढ़ ले। तो मतलब हमारे इस तरह का थोड़ा फैमिली वाला सीन है हम लोगों का कि अच्छा उसके हम घर आना जाना, मेरा उसके घर आना जाना। तो जब ये स्क्रिप्ट आपको ऑफर हुआ और जब आपको पता अंदाजा हो गया कि अली को भी अप्रोच किया गया, तो आपकी और अली की कोई कॉन्वर्सेशन हुई बिफोर साइनिंग द प्रोजेक्ट? अली और मुझे एक और प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था किसी और चैनल से। अली ने कहा है ना देख लेते हैं स्क्रिप्ट, क्योंकि हमें काफी ज्यादा आई हुई थी, 5 to 6 बिग स्क्रिप्ट। आप और अली को साथ में ऑफर हुआ? 2-3 ऑफर हुई हुई थी। एक तो मुझे अजान समी खान के साथ हुई हुई थी, कुछ डिफरेंट हुई हुई थी। लेकिन मेरा बहुत दिल था अली के साथ काम करने का ना। मैंने कहा था अली थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन भी आ जाता है, एक वो भी मैंने कहा न्यू पेयर भी हो जाएगा, फ्रेश न्यू पेयर। तो अली कहता है कर लेते हैं, लेकिन ना स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी हमें। तो हम दोनों ने पहले वो वाली स्क्रिप्ट पढ़ी, दूसरे चैनल वाली। फिर हम बुरी नहीं थी, हम डिस्कस कर रहे थे। फिर जब ये आई ना तो हमने तो इसको फौरन साइन कर दिया, फौरन, नैनो सेकंड्स में। क्या वजह थी? अभी बताया मैंने आपको, आई ड्रीम। मैं कहानी या स्क्रिप्ट की वजह से कह रहा हूँ कि कहानी या स्क्रिप्ट में अपने किरदार को लेके आपको ऐसी कोई क्वालिटी, ऐसा क्या नजर आया कि आपको बोला यार वो मैं नहीं बता सकती। आई रियली कांट। वो पता है सब स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, जो स्क्रिप्ट की जान है ना वो ठीक है। तो आई एम श्योर देयर वाज समथिंग इन योर कैरेक्टर जो आपको जिसने इंटाइस किया कि एज एन एक्टर आई वांट टू प्ले दिस कैरेक्टर। यूजुअली जब आपके पास स्क्रिप्ट आता है और जब आपके पास टाइम होता है खुद स्क्रिप्ट पढ़ने का, या जब समरा आपको बताती हैं या और कोई आपको बताता है, क्या वो 2-3 फैक्टर्स हैं कहानी में अपने किरदार को लेके? ठीक है, एक्टर और प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर अपनी जगह, बट अपने किरदार को लेके ऐसी 2-3 चीजें क्या आपको लगता है कि जिसको आप सोचती हैं कि यार ये अगर हो तो मैं कर लूंगी, ये अगर है तो देन आई डोंट वांट टू प्ले सच अ कैरेक्टर? हाँ, कैरेक्टर में सबसे पहले मैं देखती हूँ कि इस कैरेक्टर की वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अगर तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑडियंस पे या जो भी हमें फॉलो कर रहे हैं उन लोगों पर, तो फिर तो मैं नहीं करती। मैं इस तरह की कोई टीवी सीरीज भी नहीं करती। दूसरी चीज़ है ये कि ये देखती हूँ कि नेगेटिव ना हो। अच्छा। हाँ, कैरेक्टर नेगेटिव मुझे ना पसंद नहीं है, मुझे लगता है मुझ पे सूट नहीं करेगा। ये कैसे आपको पता अगर आपने किया नहीं है?
आपको अपना आप पता होता है, आपको अपना आप पता होगा, मुझे मेरा आप पता मे है। बी इफ यू प्ले अ विलन मे बी यू वेरी नो आई कांट, मुझसे होता ही नहीं है और मुझ पे सूट भी नहीं करेगा। इंसान को अपने बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। अच्छा, तो ये एक कॉन्शियस डिसीजन आपने लिया हुआ है। हाँ। अगर कभी कोई मतलब S47 ही आपको बोलेंगे हिना आई वांट टू, फिर मैं उन पे डाल दूंगी कि अगर आप करवा सकते हैं तो करवा लें, मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकती। बट वुड यू वांट टू गिव इट अ शॉट एटलीस्ट? अगर डायरेक्टर 100% अपनी ऊपर गारंटी लें देन आई विल डू दैट। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ 95% नहीं है? हाँ 95% फिर मैं डायरेक्टर को कहूंगी कि आप अपने ऊपर अपने शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि ये सारा आपने करवाया है, ताकि आप मुझे ना कुछ कह सके। अच्छा, जब आप कोई कैरेक्टर पिक करती हैं तो क्या उसमें अगर आप ये सोचती हैं कि यार मैंने नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करना, तो फिर क्या आप ये भी मद्देनजर रखती हैं कि शायद वो आपकी असल जो पर्सनैलिटी है उससे मिलता जुलता हो? मेरी असल पर्सनालिटी तो बहुत क्या नाम है, काम है, यू नो आई स्पीक सो यू नो या, और दूसरा आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, मेरा है थोड़ा सा सोशल एंजाइटी भी होती है सब कुछ, लेकिन मैं कैरेक्टर से सेलेक्ट करती हूँ कि मैं किसी तरह बोल्ड दिखूं। बोल्ड इन अ सेंस कि बदतमीजी वाला बोल्ड नहीं, कि एक लड़की जिसको अपने हाँ स्टैंड ले रही हो, जिसको अपने राइट के लिए बोलना आता हो। मैं ये वाला लाजमी देखती हूँ कि ये फैक्टर है कैरेक्टर के अंदर। तो एटलीस्ट एक ये फैक्टर हो कि यार कि अगर कोई बच्चियां या यंग लड़कियां देख रही हैं कैरेक्टर, वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करें, वो एटलीस्ट खुद के लिए स्टैंड तो लेना। मैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर एक्टर शायद ना, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रामों में ऑफन किरदार ऐसे होते भी हैं कि जो थोड़े से दिखाया जाता है कि कभी कभी लड़की बहुत जिसको हम कहते हैं रिग्रेसिव कैरेक्टर्स है, कि लड़की बहुत ही बेचारी है या दबी हुई है सोसाइटी के अच्छा प्रेशर। एक और हसन, एक और चीज भी है कि स्क्रिप्ट से सारी यही आ रही हैं, आप क्या क्या मना करेंगे? ठीक है, अब वो ऐसा तो नहीं होगा कि आपके लिए स्पेशली बैठ के मैं आपको कहूँ कि मेरे लिए ये स्क्रिप्ट लिखें और ये बनाएं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारी स्क्रिप्ट ही बेचारी, अगर हीरोइन है तो फिर बेचारी तो होना, उसमें किसी न किसी मोमेंट पे तो हीरोइन को बेचारी होना पड़ता है। ख्वातीन और हज़रात, हिना अभी यहीं पे मौजूद है। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात, मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड हिना आफरीदी मौजूद हैं। अच्छा हिना, ये बताएं कि एक कॉन्वर्सेशन आजकल हो रही है, वो एक तो उसके दो एस्पेक्ट्स हैं उस कॉन्वर्सेशन। एक ये कि जो एक्टर्स गुड लुकिंग होते हैं, नॉट जस्ट इन आवर इंडस्ट्री बट इन अदर इंडस्ट्रीज एज वेल, उनके स्किल को या उनके टैलेंट को या उनकी एक्टिंग को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता, क्योंकि उनकी लुक्स और उनका अपीयरेंस जो है वो हमेशा स्पॉटलाइट ले जाता है। आपने ये एक्सपीरियंस किया अपने साथ अभी तक? आपने ही तो किया है। आपने मेरी एक्टिंग देखी नहीं, आपने कहा कि अच्छा बस ये तो मेरे साथ तो होता है। ये होता है मेरे साथ, मेरे अलावा जब और भी लोग होंगे, चलो मैंने किया ठीक है, बट मेरे अलावा और लोग, ये आपने किया अच्छा, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में भी तो है ना लोग, देयर आर डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन हाउसेस, एक्चुअली मैंने खुद सुना है कि she is just a pretty face, she doesn't know how to act। ये सुना आपने? मैंने खुद सुना है। ओह माय गॉड, मैंने कहा मैं 100% देती हूँ हर प्रोजेक्ट को। मैंने अब तक 4 या 5 प्रोजेक्ट्स किए होंगे। आप मेरे जितने भी डायरेक्टर जिन्होंने मुझे शूट किए, मैंने सारे देखे, आपको पता है ना। मैंने सारे मैंने देखे। मैं वो नहीं हूँ जिसको आप ये कह सकती हैं कि मैंने 4 किए और मेरा वो सीन, मैंने सारे सीन देखे। आई एग्री। लेकिन आप जितने डायरेक्टर्स ने मुझे शूट किए हैं, आप उनसे पूछिएगा कि ये लड़की अपना कितना % देती है। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जितने भी लोग जितने % देते हैं ना, मेरा उससे 200% ज्यादा। उस बात पे तो मैं आपसे डिसएग्री कर भी नहीं रहा। नहीं, 100% देना। हाँ प्लीज। यही मैं आपको बता रही हूँ कि लोग मेरी एफर्ट नहीं देख रहे, वो ये कहते हैं अच्छा इसलिए कास्ट हो गई है शायद के। लेकिन हो सकता है कि शायद कहीं पे आपकी एक्टिंग में भी अभी लैप्सेस हों या वीकनेसेस हों। ना, ये तो एक क्या कहते हैं बेसिक सी बात है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग प्रिटी, वो तो है, लेकिन हो सकता है कि एक्टिंग में भी अभी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हो। क्या आप ये समझते हैं? अगर क्या होती है वो तो जब मैं 10 साल बाद भी कुछ कर रही होंगी तब भी होगी।
आपके ये कैपेसिटी में कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है ना करने के लिए। चलो एज लॉन्ग एज यू एग्री कि देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हाँ ऑब्वियसली मुझे लगता है सब एक्टर्स अपने आखिरी वक्त, जैसे ZQ मैम उन्होंने कहा कि मुझे अब पता चला है कि जब क्लोज हो रहा होता है तो आपको कैमरे के बिल्कुल साथ वाली राइट आई में देखना होता है, तो उन्होंने अब लर्न की वो चीज़। तो वो तो आप जितने बड़े एक्टर बन जाओ आप कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हो, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बिलखुसूस आपके बारे में एक ये कॉन्वर्सेशन हो रही है कि माशाल्लाह बिकॉज यू नो यूर अ राइजिंग नेम एंड पिछले कुछ अरसे में आपको जैसे रोल्स ऑफर हो रहे हैं एंड आप ज़्यादा ड्रामों में नजर आ रहे हैं, तो लोग यही कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि यार शी इज अ प्रिटी फेस लेकिन एक्टिंग उतनी स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है। ये वाला प्रेशर आप फील कर रही हैं या आपको लगता है कि नहीं यार विद इनफ बॉडी ऑफ वर्क, जैसे अब मिर्जा की हीर आया या आपका अगला जब प्रोजेक्ट आएगा लोग खुद ब खुद कन्विंस हो जाएंगे, या आप इसका वेट भी फील करते हैं? नहीं वेट तो बिल्कुल ही फील नहीं करती। इफ आई एम वर्किंग विद बिग डायरेक्टर्स, यू नो, बिग नेम्स, ठीक है, इफ दे आर कास्टिंग मी देन देयर इज अ रीजन ना। या तो डायरेक्टर्स बिल्कुल ही गलत तो नहीं हो सकते कि अगर वो मुझे कास्ट कर रहे हैं और अगर वो मुझे किसी बड़े प्रोजेक्ट में लीड दे रहे हैं तो डोंट यू थिंक कि कुछ तो होगा। हाँ, पर डायरेक्टर्स का क्या फायदा भाई आपको कास्ट करने मुझे कोई मैं क्योंकि फिर अगर एक एक्टर को एक्टिंग नहीं करनी आती तो सबसे ज्यादा डायरेक्टर का काम बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डायरेक्टर्स को एक्टिंग दिखती होगी तो वो कास्ट कर रहे हैं। बाकी ये कि लर्निंग का तो पूरा जिंदगी जब आप अपना काम खुद देखती हैं, आई एम श्योर देखती होंगी अपने ड्रामे या, तो आपकी अपने काम को लेके क्या असेसमेंट है? मैं अपना काम जब देखती हूँ तो मुझे कुछ सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और फिर मैं कुछ में कहती हूँ कि ये बेहतर हो सकता था उस टाइम, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से जिस माहौल में शूट कर रहे होते हैं ना, जैसे अगर आउटडोर शूट है तो हमें पैनिक में शूट करना पड़ता है। 100 लोग आ रहे हैं, 100 रीटेक्स हो रहे हैं, बार बार कभी कैमरे का जूम नहीं हो रहा, कभी ब्लर हो जाता है, कभी पीछे से कोई गुजर जाता है, कभी लाइट जा रही होती है, यू नो, इतने सारे मसले होते हैं। और उसके अंदर अगर आपकी एक्टिंग किसी सीन में गलत हो भी जाए तो सिर्फ वो पकड़ा जाता है। और स्पेशली आउटडोर सीन्स बहुत पैनिक। आई थिंक दैट्स वेयर अ स्ट्रांग डायरेक्टर कम्स इन आल्सो। या कि यार कि अगर एक्टर से स्लिप हो गया है तो डायरेक्टर बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप वो देख ले। जैसे मैं दोबारा आपके मिर्जा की हीर के सीन के ऊपर आना चाहूंगा। फ्रॉम द गेट गो जब मैंने आपको देखा उस सीन में शुरू में, और जो इट वाज अ राइट अमाउंट ऑफ इमोशन नीडेड आई फेल्ट, और वो आपने डिलीवर किया। तो इसका ये मतलब है कि द टैलेंट एंड द स्किल ऑब्वियसली इज देयर, वरना ये ना होता। एंड आल्सो डायरेक्टर्स कॉल कि उनको लगा कि यहाँ पे मतलब मैं अगर गलत कर रही होती तो वो कहते थे अगेन अगेन अगेन। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे लगता है कि जब तक डायरेक्टर कुछ समझ नहीं आता वो कट नहीं कहता, तो एक्टर का तो कोई काम बीच में है ही नहीं। सो एज अ यंग एक्टर आप अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक्टिंग स्कूल उस तरह से नहीं है, या एक्टर्स को वो मौका नहीं मिलता कि वो ट्रेनिंग करें या उसको स्किल को एक्वायर करें, बहुत कम मौका मिलता है। हाउ डू यू प्लान ऑन इम्प्रूविंग योर क्राफ्ट? आई एम वॉचिंग फ्यू सीजन्स। एक मैं देख रही थी एन विद एन ई, नेटफ्लिक्स पे। आपने देखा? मैंने नहीं देखा। अच्छा, वो एक्टिंग के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ क्योंकि ऑब्जर्वेशन, उनके स्मॉल जेस्चर्स, कि अगर किसी ने आंख नीचे भी की है तो किस पॉइंट पे की है, किस बात पे की है। तो नेटफ्लिक्स और इन वाली चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा सीख रही हूँ। और मैं स्पेशली, मेरी कज़न है मरियम बाजी, तो वो मुझे निकाल कर दे रही होती हैं कि एक्टिंग वाइज ये वाला सीज़न देखो, अब ये वाला देखो, तो मैं उनके ही कहने पे चल रही होती हूँ। और सेट्स के ऊपर किस तरह की हेल्प मिलती है डायरेक्टर से या को एक्टर से? वो आई एम श्योर कि वो भी थोड़ा सा आपको लर्निंग मिलती होगी वहाँ पे। डायरेक्टर और जिनके साथ सीन होता है, मेरे साथ को एक्टर जो भी हो, जिनके साथ मेरा सीन हो, बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं मेकअप रूम में। सर ऊपर ही आ जाते हैं सीन से पहले कि ये सिचुएशन है, ये सीन है, तो आप लोग बताओ, मैं ये सोच रहा हूँ, आप लोग बताओ कि आप लोग क्या सोच रहे हो। तो वो डिस्कस करके ही होता है। तो वो डिस्कस करके हर सीन, उससे भी हेल्प आई एम श्योर मिलती होगी। आप एक तरह से रिहर्स कर रहे हैं आप पूरा सीन, और पूरा सीन ऊपर फिर
प्रॉपर याद होता है, फिर हम लोग लाइंस अपनी अपनी बोलते हैं, फिर सर वहीं पर ही एक्सप्रेशंस ठीक करवाते हैं मेकअप रूम में ही, ताकि हम यहाँ पर वन टेक देते हैं। तो अभी हम ऑफ कैमरा जो हमारी बात हो रही थी, क्रिटिसिज्म जो होता है, भाई लोग सोफों पे बैठ के भी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं Exactly. है ना, बैठ के, और कभी कहते हैं कि ये हो गया, फलां का फोन आ गया और ये हो गया। एग्जैक्टली। फील करती हैं क्रिटिसिज्म, सैड फील करती हैं, बुरा लगता है, अनॉयड फील करती हैं, या फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं बिल्कुल, क्रिटिसिज्म मुझे बुरा नहीं लगता। नहीं लगता यार, दुनिया की पहली एक्ट्रेस है जो कह रही है क्रिटिसिज्म। लेट मी एक्सप्लेन, मैं मुझे क्यों बुरा नहीं लगता, क्योंकि क्रिटिसिज्म करना बुरी बात नहीं है। अगर लोगों को मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, अगर उनका बैड रिव्यू है मेरे लिए, दैट इज फाइन, लेकिन यू नो बुली इज नॉट, बुलिंग इज नॉट, इट इज नॉट गुड, यू नो, इट मेक्स मी क्या कहते हैं, पठान जाग जाता है, मेरा गलत पठान जाग जाता है कि आपको मेरा एक्टिंग ठीक नहीं लग रही, आप कह दें, है ना, यू कैन डू बेटर, यू नो, बेहतर हो सकता था, किया जा सकता था, है ना, इज नॉट अ गुड एक्टर, ठीक है, या जो भी है। ओके विद दैट? अगर आपको आई एम ओके, मुझे लिटरली बुरा नहीं लगता। तो आपको लगता नहीं यार, दिस इज माय लिटरली माय जॉब एंड somebody is saying कि आई एम नॉट गुड एट माय जॉब, तो ये बात तो किसी को भी बुरी लग सकती है? नहीं, मुझे क्यों लगेगी बुरी किसी को भी, क्योंकि हर किसी का देखने का POV डिफरेंट है ना, आपका डिफरेंट है। बहुत लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, which is why you're being cast again. yes, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये POV है डिफरेंट। एवरीबडी हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, और वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग जब अच्छा कमेंट्स अपने पोस्ट के नीचे जब देखते हैं, तो हम ऐसे बस देखते जाते हैं, वी इग्नोर दीज सॉर्ट ऑफ कमेंट्स ना, कि ठीक है, हाँ, आई एम गुड। तो जब जैसे ही एक नेगेटिव कमेंट आता है, तो हम उस पर क्यों स्टक हो जाए? व्हाई? वो भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बड़ी अच्छी बात है। तो ये अगला सवाल मेरा यही था कि आज के दौर की एक और चीज, स्पेशली जो एक्टर्स स्पॉटलाइट में है, और सारे एक्टर्स स्पॉटलाइट में होते हैं, जो लोग स्पॉटलाइट में, उनके लिए सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया इज गिवन एक्सेस टू एवरीबॉडी। जिसको एक्टिंग का पता है, जिसको नहीं भी पता एक्टिंग का, उसको भी लगता है कि भाई एक्टिंग सही नहीं की, या और चीजों को लेके, आपके फैशन शूट्स को लेके, या अभी आपकी शादी हुई उस पर भी, आई एम श्योर, जहाँ पे बहुत अच्छी बातें लोगों ने इतनी दुआएं दी, वहां पे भी कोई ना कोई ऐसी इस तरह की चीज हो जाती है। बिल्कुल। सोशल मीडिया की ये जो ट्रोलिंग होती है या नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, वो इफेक्ट करते हैं या वो भी नहीं इफेक्ट करते? I do not have time. टाइम ही नहीं है। लिटरली मैं आपको अभी हम बता रहे थे कि हमें सोने का टाइम नहीं मिल रहा, तो हाँ, जब मैं फ्री होती हूँ तब भी मैं जब देख रही होती हूँ तो मुझे इतना असर नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम वेरी सॉर्टेड। मुझे Secure. पता है, आई एम वेरी सिक्योर, आई एम वेरी सॉर्टेड, वेरी सेल्फ अवेयर, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, I do not care what you guys are thinking about me. I do. You not guys care. मुझे क्यों कह रही हैं यार? No. अच्छा, लोगों को in general. अच्छा, in general कह रही है। मुझे लगा मुझे कह रही है। No, sir, no, not at all. ठीक है। अब what does the future hold for you? टीवी के ऊपर ही फोकस करना चाहती हैं? फिल्म्स की तरफ भी सोच रही हैं कि अगर फिल्म ऑफर हो, या अगर हुई है? फिल्म्स हुई थी, 2 ऑफर हुई थी, लेकिन वो जो स्टोरी थी ना, वो लड़के की कहानी के ऊपर बेस्ड थी। लड़की का कोई इतना खास वो था नहीं, तो फिर मैंने कहा कि अभी हमें यहीं पे स्टिक रहना चाहिए टीवी पे, तो बाय द टाइम इंशाल्लाह हुआ तो ज़रूर करूँगी। और व्हाट आर द काइंड ऑफ ड्रीम रोल्स दैट यू रियली वांट टू डू? फिल्मी हूँ थोड़ी तो वही चाहती हूँ कि ऐसे फिल्म अगर कभी हो, तो उसी तरह यू नो भागते हुए जाऊं, बाल ऐसे स्तोमों में उड़े, यू नो, फिल्मी। और टीवी का भी कुछ सोचा आपने? टीवी में क्योंकि इस तरह के नहीं होते यूजुअली रोल्स। होते हैं, अगर जैसे अभी आपको दिखाएंगे 47। अच्छा, बिल्कुल दिखाएंगे। अरे ओ हाँ, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा हमें लगा कि फिल्मी टेक तो ली है फिल्मी है, बहुत फिल्मी है। डायरेक्टर हो तो वो निकाल लेते हैं कुछ ना कुछ, ड्रामे को फिल्म बना देंगे। इसके अलावा ऑफ कोर्स आप मिट्टी दे बावे कर रही हैं, वो भी एट सम पॉइंट मेरे ख्याल में हमें जल्दी देखने को मिलेगा। उससे भी बहुत ज्यादा उम्मीद है लोगों की वाबस्ता है। वजाहत हुसैन कर रहे हैं वो तो, और है भी 1990s की स्टोरी के ऊपर है वो। अच्छा। थोड़ा सा पुराना दौर दिखाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत
गांव का, अच्छा, और वो शूट भी वैसे ही खूबसूरत उसमें हुआ है, प्रॉपर गांव देसी। आपको बिल्कुल मुझसे शिकायत नहीं होगी, उसमें मैंने मुंह धो के काम किया हुआ है। मुझे तो अभी भी आपसे शिकायत नहीं हुई मिर्जा की हीर में भाई, अभी तक तो नहीं हुई। हाँ, नहीं होगी इंशाल्लाह, नहीं इंशाल्लाह। होगी इंशाल्लाह। अब आपने जैसे बताया आप बिजी होती हैं, बट क्या आपको हमारे ड्रामे देखने का वक्त मिलता है अपने ड्रामों से हटके? आपकी क्या असेसमेंट है जो कंटेंट बन रहा है पाकिस्तान में, जो ड्रामे बन रहे हैं, आपको लगता है अच्छा कहानियां बता रहे हैं हम? बहुत अच्छी बन रही हैं। मैंने क्या नाम है, बल्कि सर का ही देखा था, शेर देखा होगा इससे पहले, या अफशर पसंद? बिस्मिल, ये वाले ड्रामे अच्छे, कंटेंट अच्छा, परवरिश भी था। या बहुत अच्छे ड्रामे बन रहे हैं जो एकदम से क्लिक होता है ना कि अच्छा देखना चाहिए। और आधे ड्रामे तो हम रील्स पे ही देख लेते हैं, तो देखती रहती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं कुछ देखती। और हमारे वो कौन से एक्टर्स हैं, मेल या फीमेल, जिनसे आप इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हैं, दैट यू रियली लुक अप टू, और जिनके काम को आप बहुत अप्रिशिएट करती हैं? सबा कमर, सबा कमर बहुत, मुझे लगता है वो स्केल शायद ही कोई टच कर पाए, सज्जल या सबा कमर वाला, उनकी एक्टिंग स्किल्स और वो वाली चीज़ें। सबा कमर की मैं देखती हूँ कि मुझे एक्टिंग सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ तक के लिए। और मेल एक्टर्स में ऐसे कौन से 2-3 नाम होंगे जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं, दैट यू वुड रियली वांट टू लाइक? एक तो मैं अपने दोस्त के साथ ही करना चाहती थी, मैं कर वो तो आपने कर लिया, अली के साथ। मैं कर अली के अलावा 3 नाम बताएं भाई। हाँ, मैं बताती हूँ आपको। आपने मियाँ के अलावा भी नाम बताएं। अच्छा, ही इज नॉट इनटू एक्टिंग। किए ना उन्होंने? किए हैं, लेकिन वो दोस्ती यारी में किए अच्छा, हैं, उनको नहीं एक्टिंग में। ही इज नॉट इनटू एक्टिंग, या। और बिलाल अब्बास, फहद मुस्तफ़ा स्पेशली। अच्छा, मुझे लगता है कि हाँ, वो ऐसे देखने में लगता है कि फन है, मज़ा आएगा उनके साथ काम करके। बिलाल अब्बास हैं, फहद मुस्तफ़ा हैं, अहद रज़ा मीर हैं। ठीक है, अच्छे आपने 3 नाम लिए, पावरफुल नाम लिए। हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको जल्द उनके साथ काम करने का मौका मिले। जाने से पहले हिना, आपके जो फैंस हैं, जो व्यूवर्स हैं, और बिलखुसूस वो लोग जो अब मिर्ज़ा की हीर देख रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें। What my father taught me, कि डरना नहीं है किसी से भी, कोई भी काम करते हुए ना। Do not put your fate in somebody else's hands, and this is the only reason I'm not afraid of anyone. कि मैं अपनी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं देती, except अल्लाह। तो मैं चाहती हूँ कि इंसान कोई भी काम करे, मेरे फैमिली फैंस जो भी हैं, बेधड़क होकर करें काम। अल्लाह के हाथ में, इंसानों के हाथ में नहीं है। जो हमारी इंडस्ट्री है, अक्सर हम सुनते हैं कि यहाँ पे बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन भी होता है, लेग पुलिंग भी होती है, जहाँ पे बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो आपका इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, वो क्या मेजरली पॉजिटिव ही रहा है, वेलकमिंग रहा है? बिकॉज आप आउटसाइडर ही है ना एक तरह से, इट्स नॉट लाइक यू नो आपके भाई के अलावा कोई आपका। आई डोंट हैव अ सर्कल इन दिस इंडस्ट्री। मैं अपना काम करती हूँ, काम से घर, घर से काम, काम से घर। तो आपने मुझे कहीं देखा भी नहीं होगा। नहीं, मैंने नहीं देखा वाकई। आप मुझे नहीं देखेंगे। बहुत कम होता है कि मैं कहीं बाहर निकलती हूँ, लेकिन मुझे बस काम से मतलब होता है। मैं दाएं बाएं देखती ही नहीं हूँ क्या चल रहा है। अच्छा, फिर ये इस बात को भी डिफाइन करता है कि यार बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग होती है हमारी इंडस्ट्री में, कि यार कि अगर आप एक तरह के एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं तो फिर आप उन्हीं के साथ काम करते हैं, आप उन्हीं को रिपीट करते हैं। आपने माशाल्लाह सारे तकरीबन चैनल्स के साथ, सारे बड़े डायरेक्टर्स और सारे बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है। तो ये क्या है जादू? अल्लाह। मतलब शायद मेरी अगेन जो मुझे पापा ने कहा है कि नियत साफ रखो, काम रास्ते खुद ही आपके साफ होते हैं। आई स्वेयर टू अल्लाह, मैंने कभी नहीं देखा कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। मैं अपना काम करती हूँ, एक प्रोजेक्ट ख़त्म होता है। अगर ऐसा भी हुआ है कि मैंने पूरा साल कोई काम नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया, स्क्रिप्ट्स अच्छी नहीं आई या जो भी था, या अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं दिए या जो भी, तो मैंने वेट किया। मैं बिल्कुल भी रेड रेस में नहीं भागना चाहती। Have you had to seek work? होता ना कि यार हम उस प्रोडक्शन हाउस गए शुरू में, कि हम गए, हमने स्ट्रगल की बड़ी, हमने तब वेट किया, आपको वो भी नहीं करना पड़ा माशाल्लाह? कुछ भी मैं मुझे सबसे ज़्यादा मुझ पे जिसने ट्रस्ट किया, जिसने मुझे पहला 8 PM प्राइम टाइम दिया, बाबर भाई, बाबर जावेद एंड अमीन इकबाल। बाबर भाई ने मुझ पे बहुत ट्रस्ट किया।
8 PM उन्होंने मुझे 2 ड्रामे इकट्ठे दिए कि है ना तुम ये कर सकती हो, मुझे लगता है, और वो इतने पुराने हैं हमारी इंडस्ट्री में। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है तुम ये कर सकती हो, और फिर अमीन सर ने मेरी बहुत हेल्प की, अमीन इकबाल ने मुझे एक्टिंग में हर चीज़ बताई कि अच्छा यहाँ इस वाली लाइन के ऊपर तुमने इतनी आंख उठानी है, इतनी नीचे गिरानी है और यहाँ आंसू गिराना है। तो ये 2 बंदे मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाबर भाई एंड अमीन इकबाल। और अपनी जर्नी से आप यूर कंटेंट सो फार ऑब्वियसली आई एम श्योर आपको भी लगता है देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट यू थिंक दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। आई एम मुझे, और दूसरी चीज़ ये कि आई हैव टोल्ड यू कि मैं प्रोजेक्ट्स अपने जो आते तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही सिलेक्ट करती हूँ। मुझे बिल्कुल एक टाइम पे 2 नहीं पकड़ना पसंद। मिट्टी दे बाबे मैंने बहुत पहले साइन किया था और फिर वो थोड़ा सा डिले होते अदरवाइज एक वक्त में मैं एक ही प्रोजेक्ट करते हैं। हिना नहीं चाहती कि भाई ये हेक्टिक रूटीन है, बट आपको लगता है थोड़ा सा शायद ये पर्सनल सवाल है, यू कैन चूज टू इग्नोर इट, बट आफ्टर मैरिज यू थिंक कि डायनामिक फर्क होती है एक्टर्स की, क्योंकि लाइफ बड़ी मुख्तलिफ होती है, तो उस वजह से भी कोई आपको लगता है कि इम्पैक्ट आएगा आपके काम पे? आई थिंक if your partner is supportive, you don't need to worry. And Taimur is very, very supportive. And his family also. Uncle, auntie इतने supportive हैं कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरी शादी भी हुई भी है। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। Yes. On that note, हिना, thank you so much. Thank you, Ahsan. बहुत मजा आया आपसे बात करके। जितनी आपने ओपनली सारी कॉन्वर्सेशन की, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मुझे लगता है कि ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हमेशा कनेक्ट भी ज्यादा करती है लोगों के साथ भी, और वो एक दूसरे के साथ भी बात करके बहुत मजा आता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मिर्जा की हीर ना सिर्फ मिर्जा की हीर, बट आपके आने वाले प्रोजेक्ट सारे बहुत सक्सेसफुल हो, और होपफुली इंशाल्लाह हम अगली बार एक सेट पे आराम से मिलें और आप इतनी थकी भी ना हो, एसी शेसी लगा हो, कॉफी शॉफी पी रहे हो, तब तक शायद और कोई फोन शोन आए या ना आए। थैंक यू सो मच हिना, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू हसन। ख्वातीन और हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे। मुझे बड़ा मज़ा आया हिना के साथ गुफ्तगू करके। आई एम श्योर कि आपने भी मिर्ज़ा की हीर की ये जो हमारी स्पेशल एपिसोड थी इसको एंजॉय किया होगा। अगले हफ्ते बहरहाल हम आपको वापस मिर्ज़ा की हीर की ही सेट के ऊपर से बाकी एक्टर्स के साथ मुलाकात कराएंगे। आज मिर्ज़ा कहीं मिसिंग थे, मुझे मिले नहीं हिना, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार मिर्ज़ा साहब को ढूंढें, उनसे भी आपकी बात कराएं। अगर वो अगली बार भी ना मिले तो फिर कोशिश करें उनको अपने हम सेट पे लेके आएं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।